लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ गया है। पीएम मोदी की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगुवाई कर रही कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साहत और सहारे विपक्ष को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। इस चुनावी जंग में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना। आजादी के बाद से देश में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा बार सरकार रही वो कांग्रेस इस बार अपनी चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस इस बार करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्यों? क्या कांग्रेस में कम सीटों से बड़ा टारगेट साधने का इरादा है? सीटों की संख्या के लिहाज से छोटी नजर आ रही कांग्रेस बड़े नतीजों की उम्मीद लगाई बैठी है। कांग्रेस का बड़ा टारगेट है कि पार्टी भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन इंडी ब्लॉक का इस चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने का मकसद है। बता दें, जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था तभी अलग अलग नेताओं और दलों की तरफ से जो फॉर्मूले सामने आए थे उनमें सभी ने यही बात कही थी और एक ही बात कहते हुए सारे लोग नजर आए थे, जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े। यूपी में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने रेड लाइन खींची थी कि सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करें जहां जीतने की स्थिति में हों। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यूपी में कांग्रेस अकेले लड़कर केवल एक रायबरेली की सीट ही जीत सकी। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे। बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक एक सीट पर ही सिमट गई थी। तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा के कैसे नतीजे रहेंगे? बीजेपी 400 पार के साथ हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफल होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।